खबर प्रतापगढ़ से बता दें, जहां संसद सत्र में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का जवाबदेही से बचना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, प्रमोद तिवारी ने कहा। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता ने सीएलपी नेता आराधना मिश्रा के साथ मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार की घेराबंदी करी। प्रतापगढ़ राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि संसद सत्र में राष्ट्रगान को छोड़कर प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सदन में नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रावधान है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार जनता तथा राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर संसद तक में जिम्मेदारी नहीं हुई। उन्होंने भाजपा वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी पर घटिया तथा स्तरहीन और ओछा आरोप मढ़ने से बाज आए। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर वो युवाओं पर पेल्टगन और लाठीचार्ज पर गिर गईं। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चंदा चोरी को लेकर भी भाजपा के पास आस्था के साथ विश्वासघात का जवाब नहीं है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ऐसे में जब भाजपा चारों तरफ से घिरी है तो वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज पर भी राजनीति करने की हिमाकत पर आमादा दिखने लगी है। सोमवार को रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के साथ लालगंज पहुंचे सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता में पीएम मोदी पर राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाबदेही से कतराने को लेकर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब ये समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी किया करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कड़वी सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस 1942 में वंदे मातरम का गीत गाकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी, तभी इस भाजपा के मात्र संगठन आरएसएस ने अंग्रेजों को उनके समर्थन के बाबत चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस के ठीक पहले 13 अगस्त को राज्यसभा का सत्रवासन हुआ था। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सदन में सोनिया गांधी के बगल उनकी सीट है। उन्होंने कहा कि सत्रवासन के समय सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को पूरा सम्मान दिया था। सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी दावा जताया कि उपराष्ट्रपति के साथ सत्रवासन के शिष्टाचार भेंट के समय स्वयं सोनिया गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की वंदे मातरम को लेकर सराहना भी की थी। तो वहीं सीएलपी नेता मोना ने कहा कि यूपी विधानसभा सत्र विधायी परंपरा के विपरीत सरकार की हर धर्मिता की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के जनहित तथा असल मुद्दों के सवालों से सरकार जवाब देने की जगह पीछे हट गई। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता गणेश राय के साथ। चंदा चोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये जो नौजवान नाराज जंजी जो नाराज हुआ, तय शुदा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट नहीं पाएगी। तो सीधे बता, युवा ही इनको जिताता। देश का इतिहास साथी है कि भाजपा कभी इसके खिलाफ आंधी नहीं चलती। भाजपा को हमने सत्ता में जाते 93 में देखा है, मैंने इससे सत्ता में जाते हुए 2002 में देखा है, सारी चीज़ें देखी। मैं इतने कह सकता हूँ कि आंधी तो नहीं चलती भाजपा के खिलाफ, लेकिन जनता जो इसके साथ लगी थी, कार्यकर्ता वो इसके हो गया बहुत। उस टाइम पे हम कायम नहीं होता, जो निर्णय आया उसको सबने स्वीकार किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम भगवान राम का नाम लेके सत्ता तो चुराई इन्होंने, लेकिन ये सत्ता चोर है, ये चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, ये हमें नहीं मालूम। और अब तो बात सब खुल के सामने आ गई कि 2 करोड़ की ज़मीन आपने ली 1 घंटे पहले, 17 करोड़ में बेच दी। 10 में 7 सौदे इन्होंने कई गुना दाम ले। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, उसको जैसे कह रहा हूँ वैसे लिखिएगा, वरना मैं निगाही पर सारे पत्रकार मेरी गवाही में आ जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में सभी को छोड़ नहीं करता, एक से अच्छे लोग, लेकिन जितने चंदा चोर हैं वो सब भाजपा। मैं कोई कंफ्यूजन न रहे इसलिए दोहरा दूँ, भाजपा में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग भी दिया। तो भाजपा में सारे भाजपाई चंदा चोर नहीं,
लेकिन जितने चंदा चोर हैं चंपत राय से लेकर नीचे तक, या पुलिस ने चार्जशीट में जिनको चार्जशीट किया है, वो सब मानते हैं। इससे ज़्यादा क्लियर कुछ हो सकता है? मैं भाजपा को चंदा चोर नहीं कहता, लेकिन जितने चंदा चोर पकड़े गए हैं वो सब मानते हैं। क्या कांग्रेस का योगदान रहा है? मैंने आपसे कहा शिलान्यास किसने करा है? मैं इतिहास को स्वीकार कर सकता हूँ। 9 नवंबर 1989 हमारी नीयत की शांति, अमन चैन, राजनीति अलग हो, धर्म अलग रहे, ये हमारा उद्देश्य है। सर, आज नई कमेटी का गठन किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इस पे क्या करेंगे? सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के ही बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव किए हैं। ये वो चाहे जिसको अब अध्यक्ष बनाए, ऐसा अध्यक्ष बनाया है, लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीता सकता वो उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान क्या जीता है? 5 बार से जहाँ से जीत रहा था, बाई इलेक्शन हुआ, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी पोलिंग नहीं जीता पाया। ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पदाधिकारी बने उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। सर, एक सवाल है